Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study lecture 6 of chapter 9, Diversity Among Animals. In this lecture we will study about the general characteristics of class Aves and class Mammalia. We will also study about the classification of class Mammalia. So first come towards the general characteristics of class Aves. क्लास एवीज़ में हमारे पास जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे आते हैं क्लास एवीज़ में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर है कि बॉडी इज़ स्ट्रीमलाइंड। इनकी जो बॉडी होती है बर्ड्स की वो होती है स्ट्रीमलाइन या बोट शेप्ड होती है, और ये स्ट्रीमलाइन इसलिए होती है ताकि ये इजीली फ्लाई कर सके। बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं मोस्टली, तो इस वजह से इनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या शेप है वो स्ट्रीमलाइन बनाया गया है बाय नेचर ताकि वो इजीली फ्लाई कर सकें। इनका जो स्केलेटन होता है वो अंदर से क्या होता है, एम्प्टी होता है। इनके बोन्स हॉलो होते हैं ताकि इनका जो वेट हो वो कम हो। उसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं इनके स्केलेटन में ताकि इनकी जो बॉडी हो वो लाइट हो और वो इजीली फ्लाई कर सके। तो इनके जो स्ट्रक्चर है या शेप है, एक तो वो स्ट्रीमलाइन है, सेकंड इनके स्केलेटन में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं ताकि वो ये इजीली फ्लाई कर सकें। इनकी बॉडी को अगर हम देखें तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। नेक जो होता है वो इनका लॉन्ग होता है, ठीक है। नेक इज़ वेरी लॉन्ग एंड टेल वेरी शॉर्ट। इनकी टेल शॉर्ट होती है जबकि इनका जो नेक होता है वो हमारे पास लॉन्ग होता है। और 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होते हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पेंटाडेक्टाइल लिम्स हमारे पास वो लिम्स होते हैं जिनमें 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ह्यूमन हैंड और ह्यूमन फुट। तो इनके भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं। एक हमारे पास होता है फोर लिम्स और एक हमारे पास होते हैं हाइंड लिम्स। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग की फॉर्म में और वो यूज़ होते हैं फॉर फ्लाइंग। 2 पेयर्स हैं हमारे पास पेंटाडेक्टाइल लिम्स की। एक जो फोर लिम्स का पेयर्स है वो मॉडिफाइड है और उससे बनते हैं विंग्स, और विंग्स यूज़ होते हैं फॉर फ्लाइंग। जबकि जो इनके हाइंड लिम्स है वो हमारे पास होते हैं शॉर्ट होते हैं एंड अडेप्टेड फॉर वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, पर्चिंग के लिए, चलने फिरने के लिए ये लोग हाइंड लिम्ब यूज़ करते हैं, जबकि फ्लाइंग के लिए दी यूज़ फोर लिम्ब। Forelimbs are modified to form wings. The hind limbs are adapted for walking, perching, or swimming. The skin is covered by an epidermal horny exoskeleton. इनकी जो बॉडी होती है उन इसके ऊपर हेयर लाइक फीदर्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स इनका जो स्किन है उसे कवर क्या होता है एक्सोस्केलेटन ने, और वो एक्सोस्केलेटन बनता है फीदर से। फीदर्स ऑल ओवर द बॉडी एंड स्केल्स ऑन द फीट। Skull has large socket, jaws extended into horny beak. Teeth is absent, heart is 4-chambered. इनका heart भी क्या होता है हमारे पास 4-chambered होता है, 2 auricles and 2 ventricles, और सिर्फ एक हमारे पास right aorta present होता है। सिंगल अयोटा होता है जो कि राइट साइड की तरफ बेंड हुआ होता है, कर्व हुआ होता है बैक साइड पे, और मीन्स राइट की तरफ, और उसके बाद ये हल्का सा बैक की तरफ बेंड हुआ होता है। बर्ड्स जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास होते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स कि ये एनवायरनमेंट से हीट लेते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए या बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। एक हमारे पास होते हैं एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, एक हमारे पास होते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और एक्सोथर्मिक हमारे पास वो होते हैं जो कि हीट रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर राइज होता है। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स। इनका जो हमारे पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो क्या हमारे पास लंग्स है, और इनके लंग्स होते हैं स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल हैज़ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड। इनका जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, गिजर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि आप नॉर्मली चिकन में भी देख सकते हैं। और इसमें जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो स्टोर हुआ होता है। इनके बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो गिजर्ड में होता है, और ये सॉफ्ट सा होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। इनके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या होते हैं हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज होता है। उसके अलावा हमारे पास यूरेटर होता है जो कि यूरिनर
ये क्लोइका में ओपन होता है और इसमें यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है। मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास होते हैं पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर एंड क्लोइका। ये 3 पार्ट्स होते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जबकि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो इनमें एब्सेंट होता है। इनकी जो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो हमारे पास होती है यूरिन, लेकिन इनका यूरिन जो होता है वो पूरा का पूरा लिक्विड नहीं होता, वो सेमी सॉलिड होता है। और इनका जो हमारे पास यूरिक एसिड है वो हमारे पास है नाइट्रोजीनियस, मीन इसका जो मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो हमारे पास क्या है, यूरिक एसिड है। इसके अलावा हमारे पास जो इनका यूरिन होता है वो होता है सेमी सॉलिड। इसके अलावा हमारे पास इनमें प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स, और उस वॉइस बॉक्स कहते हैं सायरिंग्स। ये कब प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया और ब्रोंकाई के दरमियान हमारे पास एक वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनकी वॉइस प्रोड्यूस होती है। इनके जो हमारे पास सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, इनसाइड द बॉडी होती है। एग्स हमारे पास इनके लार्ज होते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं क्लास एविस के, कीवी, पेंगुइन, डक एंड पैरेट। हमारे पास कुछ बर्ड्स हैं जो कि क्लास एविस में आते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, एग्स आर लार्ज विथ मच यॉग। इनका जो एग होता है लार्ज साइज में होता है। इनकी सिर्फ एक जो ओवरी होती है, ओनली वन ओवरी, एंड ओवी डक्ट इज फंक्शनल। सिर्फ इनकी एक ओवरी फंक्शन करती है, जबकि अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में दोनों जो ओवरीज होती हैं वो फंक्शनल होती है, उसमें एग प्रोड्यूस होता है। लेकिन एवीज में सिर्फ और सिर्फ एक ओवरी जो होती है वो फंक्शनल होती है, और एक ही उसका ओवी डक्ट जो होता है वो फंक्शनल होता है। कुछ बर्ड्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि पावर ऑफ फ्लाइट जो होते हैं वो इनिशियल स्टेज में उनके पास होता है, लेकिन जब वो मेच्योर होते हैं, एडल्ट स्टेज में आते हैं, सो देन दे लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट। और इस तरह के बर्ड्स को कहा जाता है रनिंग बर्ड्स। और रनिंग बर्ड्स में हमारे पास आता है कीवी एंड ऑस्ट्रिच। बाकी भी हमारे पास कीवी, या ये हमारे पास क्या है, कीवी, जो कि हमारे पास है रनिंग बर्ड है, फ्लाइंग बर्ड नहीं है। इनिशियली ये फ्लाइंग होता है, लेकिन सेकेंडरली दे लॉस्ट पावर ऑफ फ्लाइट एंड दे आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन क्लास एव्स। क्लास एव्स किस तरह से इन्वायरमेंट में ख़ुद को फिट करती हैं फॉर बेटर सर्वाइवल। बर्ड्स में हमारे पास होते हैं डिफरेंट एडेप्टेशंस। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एन इंसुलेटेड कवरिंग ओवर द बॉडी। इनके बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इंसुलेटेड कवरिंग प्रेजेंट होता है। बेटर एरिएशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स। इनके जो लंग्स होते हैं वहाँ पर एरिएशन मीन्स के एयर जो होता है वो इजीली पास होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है वो अच्छे से होती है, एफिशिएंट होती है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वेनस एंड आर्टियल ब्लड इन द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इनका सेपरेट होता है, क्योंकि इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जिनमें कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग सेपरेट होता है। हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है वो हाई होता है, क्योंकि बर्ड्स हमारे पास इनकी जो लाइफ होती है वो एक्टिव लाइफ होती है, सेडेंटरी लाइफ नहीं गुजारते, इसलिए इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो हमारे पास काफ़ी हाई होता है। वेरी रैपिड लोकोमोशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द पावर ऑफ फ्लाइट। हाईली डेवलप्ड पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, क्योंकि इनमें सायरनिक्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मीन्स ईज़िली ये लोग रेगुलेट कर सकते हैं। मोर एफिशिएंट आइस के जो है इनके वो हमारे पास इसलिए ज़्यादा इनके पास एफिशिएंट होती है क्योंकि ये फ्लाई करते हैं, और फ्लाइंग के लिए हमारे पास ज़्यादा पावर चाहिए होती है, मीन्स विजन पावर जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चाहिए होती है, ज़्यादा डेवलप्ड चाहिए होती है। बेटर ईयर्स हैविंग कोक्लिया विद एन ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ऑर्गन ऑफ कॉटाई हमारे पास इंटरनल एयर में जो कोक्लिया है, कोक्लिया के साथ यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं हमारे पास होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। बर्ड्स में भी हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर के, लाइक टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग वंस, नेस्ट बिल्डिंग, कोर्टशिप, अफेक्शन फॉर द मेट,
माइग्रेशन और सिमिलरली हमारे पास इस तरह के डिफरेंट जो होते हैं पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इनके डेवलप्ड होते हैं जो कि फेवर करता है इनकी सर्वाइवल को। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है क्लास मेमिलिया। क्लास मेमिलिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास है कि बॉडी इज़ वेरियसली शेप्ड। इनकी जो बॉडी होती है वो मींस उसमें वैरायटी प्रेजेंट होती है, डिफरेंट शेप्ड के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इन क्लास मेमिलिया। बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल सिमिलरली लाइक इन क्लास एव्स। 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, इनके भी 2 पेयर्स होते हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्स के, लेकिन इनके 4 लिम्स मॉडिफाइड नहीं होते जिस तरह हमारे मीन्स मॉडिफाइड नहीं होते, विंग्स में मॉडिफाइड नहीं होते जिस तरह कि हमने एविस में पढ़ा है, बल्कि इनके जो हमारे पास 4 लिम्स हैं लाइक हमारे ह्यूमन हैंड्स हो गए, वो हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस काम करने के लिए, और जो हमारे हैंड लिम्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर वॉकिंग, रनिंग, बरोइंग, स्विमिंग। स्किन इज़ ग्लैंडुलर मोस्टली कवर्ड बाय हेयर। मैमल्स की जो हमारे पास एक मीन्स इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो हमारे पास 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। एक है कि उनकी बॉडी जो होती है वो कवर होती है हेयर से, और सेकंड जो होता है इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनकी फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये 2 जो कैरेक्टर्स हैं ये क्लास मेमिलिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सीलोम इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स। इनका जो सीलोम होता है, जो बॉडी कैविटी होती हैं, वो कम्प्लीटली डिवाइड होती हैं। इंटीरियर जो हमारे पास है वो हमारे पास होती है थोरैसिक कैविटी, और पोस्टीरियर जो हमारे पास होती है वो होती है जो मसल पार्टीशन होती है डायफ्राम में। इंटीरियर जो इनकी कैविटी होती है, जो थोरैसिक कैविटी है, वो स्मॉलर साइज़ में होती है, जबकि जो इनके डायफ्राम में जो मस्कुलर पार्टीशन होता है वो लार्ज कैविटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन इज़ फुली ऑसिफाइड, मीन्स इसमें कंप्लीटली बोन्स प्रेजेंट होते हैं। स्कल हैज़ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स एंड क्रैनियम। एक तो ये कि इनका जो स्कल होता है उसमें क्रैनियम प्रेजेंट होता है, मीन्स ब्रेन जो होता है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होता है। सेकंड इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है जिसके साथ स्पाइनल कॉर्ड अटैच्ड होता है। एक्सटर्नल एयर और पिना इज़ प्रेजेंट, एक्सटर्नल एयर और पिना भी प्रेजेंट होते हैं। देयर इज़ अ चेन ऑफ 3 बोन्स इन द एयर, इनकस, मेलियस एंड स्टेम्स। ये 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं इनके एयर्स में। अगर आप यहाँ पर फिगर देखें तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देंगे हमारे पास है इनकस, मेलियस और स्टेप्स। ये 3 स्मॉल बोन्स हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि मैमल्स हैव परमानेंट टीथ। मैमल में हमारे पास क्या होते हैं, परमानेंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली मैमल्स जो होते हैं, सिंपल अगर हम मैन की एग्जांपल लें तो हमारे पास होते हैं 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। एक हमारे पास अर्ली लाइफ में आते हैं जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, और एक हमारे पास एडल्ट लाइफ में मेच्योर हम हल्के से हो जाते हैं, मीन्स जब एडल्ट अर्ली लाइफ के बाद जब मिल्क टीथ जब गिरते हैं तो उसके बाद हमारे पास आते हैं परमानेंट टीथ। तो 2 सेट्स होते हैं इनकी लाइफ में, 2 स्टेजेस होती हैं जिनमें इनके टीथ होते हैं, 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है मिल्क टीथ और सेकंड हमारे पास आते हैं परमानेंट टीथ। हार्ट क्या है इनका, 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट आयोटिक आर्क प्रेजेंट होता है, लेफ्ट आयोटिक आर्क। रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसको एंडोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, चेंज हो, लेकिन वो अपने बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो उससे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करते बल्कि मेंटेन रखते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हमारे पास जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे पास होता है ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर हमारे पास 40-50 तक भी पहुंच जाए, हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37-38 तक ही रहता है। अगर इन्वायरमेंट के साथ टेम्परेचर चेंज होता तो हमारे बॉडी के जितने प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो डीनेचर हो जाते और सरवाइव करना मुश्किल होता। इसके अलावा हमारे पास है वॉइस एपरेटस इज़ वेल डेवलप्ड। वॉइस एपरेटस में इनमें प्रेजेंट होता है लैरिंक्स एंड एपिग्लॉटिस। लैरिंक्स और एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होते हैं इनके एज अ वॉइस एपरेटस, और इनका जो वॉइस एपरेटस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। मैमल्स क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, ये एग लेइंग नहीं है। मैमल्स फीड देम ऑन मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मदर। मैमल्स जो होते हैं जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो फीमेल होती है वो अपने यंग वंस को क्या करती है, फीड करती हैं, मिल्क देती हैं इनकी मेमरी ग्लैंड्स में जो प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। मैमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 सब क्लासेस, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड ईओथेरिया। ये 3 क्लासेस हैं इन जिनमें मैमल्स को क्लासिफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया में हमारे पास एग लेइंग मैमल्स आते हैं। इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हमारे पास जो थे कैरेक्टरिस्टिक्स वो रेप्टाइल्स के प्रेजेंट है और कुछ मैमल्स के प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से रेप्टाइल्स और मैमल्स जो होते हैं वो आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं, और ये एविडेंस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन एंड origin of mammals from reptiles. It provides evidence of evolution and origin of mammals from reptiles कि mammals जो हैं वो reptiles से evolve हुए हैं, तो ये उसके लिए evidence provide करता है। Certain members of this subclass are adapted for aquatic life. इस क्लास में हमारे पास कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो कि लाइक रेप्टाइल्स वो एक्वेटिक लाइफ गुजारते हैं। इनका जो हमारे पास मेमिलियन कैरेक्टर है वो क्या है कि इनकी फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है, मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और रेप्टिलियन कैरेक्टर में हमारे पास क्या है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका एंड क्लोइकल ओपनिंग। दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। Examples are duckbill platypus, Echidna spiny anteater। और इसके अलावा प्रोटोथेरिया को कहा जाता है मोनोट्रीम्स। इनको मोनोट्रीम्स भी कहा जाता है। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है डकबिल प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है क्लास मेटाथेरिया। क्लास मेटाथेरिया को मार्सुपियल्स भी कहा जाता है, दी मार्सुपियल्स। The females have an abdominal pouch called the marsupium. इनके फीमेल के एब्डोमेन में पाउच प्रेजेंट होता है और उस पाउच को कहा जाता है मार्सुपियम, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है मार्सुपियल्स। और उस पाउच में ये लोग अपने जब इनकी जो बेबी की बर्थ होती है तो वो उस टाइम इमेच्योर होता है, तो जब तक वो मेच्योर नहीं होता, इस काबिल नहीं होता कि वो खुद चल फिर सके या खुद घास पी सके, तब तक फीमेल जो होती हैं अपने यंग वंस को मार्सुपियम में या अपने पाउच में रखती है, और उसी पाउच में उनकी जो मेमरी ग्लैंड्स का जो निपल प्रेजेंट होता है वो भी उसी पाउच में प्रेजेंट होता है, ताकि मदर क्या कर सके, अपने यंग वन को फीड कर सके। The mother feeds the young ones and carries them in the pouch till they are matured enough. They are found in Australia and America. Examples are opossum, kangaroo, and Tasmanian wolf. Next हमारे पास है last one subclass Eotheria. Development of young ones takes place inside the body of mother. इनको कहा जाता है the placentals.
प्लासेंटलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो फीमेल होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है एक ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज होता है जिसे कहा जाता है प्लासेंटा। अब आगे हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। मदर की बॉडी के अंदर ही जो होता है यंग वन जो होता है उसकी डेवलपमेंट होती है। एक्सचेंज बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू प्लासेंटा। प्लासेंटा हमारे पास एक ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। और इसके अलावा ब्लड के अलावा डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी मदर से जाके ग्रोइंग ऑफस्प्रिंग तक पहुंचते हैं थ्रू प्लासेंटा। और वेस्ट मटेरियल जो कि ऑफस्प्रिंग के बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है वो आ जाता है मदर की बॉडी में, ताकि मदर की बॉडी क्योंकि डेवलप्ड होती है और उसके थ्रू वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ऑल दी प्लेसेंटल मैमल्स हैव मैक्सिमम मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी हमारे पास प्लेसेंटल मैमल्स हैं या ईओथीरिया के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। लाइक उनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होंगे और उनकी फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। इन सम हेयर हैव बीन मॉडिफाइड इनटू स्केल्स एंड स्पाइंस इन पोर्कोपाइन। कुछ हमारे पास ऐसी भी हैं जिनके बॉडी पर हेयर्स के बजाय प्रेजेंट होते हैं स्केल्स और कुछ में प्रेजेंट होते हैं spines. Examples are man, whale, elephant, horse, rat, mice, gorilla, monkey, dolphin, cat, etc. इसके बाद हमारे पास है एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन क्लास मेमिलिया। क्लास मेमिलिया में जो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन उनमें फर्स्ट हमारे पास है कि रेगुलेटेड बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं क्योंकि ये वार्म ब्लडेड है, एंडोथर्मिक है और इस वजह से ये एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीपिंग एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। और थ्रू आउट द ईयर ये एक्टिव होते हैं, जबकि हमारे पास जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो विंटर के दौरान क्या करते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इंसुलेटिंग कवर की हमने बात की है, इंसुलेटिंग कोट प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ हेयर, स्केल्स और स्पाइन, और इसकी वजह से ये क्या करते हैं अपनी बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वेनस एंड आर्टियल ब्लड। फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आर्टरीज एंड 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिया। तो इसकी वजह से इनके जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कम्प्लीटली सेपरेट होता है एक दूसरे से। एफिशिएंट मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, इसमें इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, प्रॉपर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। इसकी वजह से इनका जो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वेल डेवलप्ड है। बेटर डेवलप्ड सेंसेस, 5 जिनके सेंसेस हैं वो हाईली डेवलप्ड है। हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जो है वो भी कम्प्लीटली डेवलप है, जिसमें सेरेब्रम दोनों प्रेजेंट है और इसकी वजह से इनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो बहुत ही डेवलप्ड होते हैं या एफिशिएंट होती हैं। इसके अलावा हमारे पास है इनका जो बेटर डेवलप्ड लर्निंग्स जो होता है, इनका वॉइस बॉक्स जो होता है वो भी डेवलप्ड होता है या ऑर्गन ऑफ वॉइस जो है इनका। इसके अलावा इनके एयर्स भी डेवलप्ड होते हैं, मींस 5 जो सेंसेस हैं तो उसमें ये सारे आ जाते हैं कि इनके सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं सेंसेस के वो डेवलप्ड होते हैं। इसके अलावा इनके पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर में अगेन हमारे पास वही आते हैं कि टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग वंस, और इसके अलावा इनके जो लर्निंग के बिहेवियर्स हो गए, मेमोरी की हो गए, डिफरेंट हमारे पास जो बिहेवियर है वो हाईली डेवलप्ड है इन मैमल्स में, जो कि इनको फेवर देता है फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ मीन्स चांसेस ज़्यादा होते हैं इनकी सर्वाइवल के। तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये आज का लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच।